अभी जैसे वो मन में फिर विचार आया कि यार प्रधानी का इलेक्शन आ रहा है, तो इसके माध्यम से भी हम गांव का और विकास कर सकते हैं, डबल विकास कर सकते हैं। भाई कुछ सपोर्ट हमारा रहेगा, कुछ सरकार का आएगा, तो विकास क्या जल्दी हो जाएगा जी। अभी देखो हमारे गांव का, हमारी पंचायत का, दोनों गांव का मिला के जब विकास होगा ना, तो आसपास की एरिया में भी माहौल बनेगा। जो और भी हमारे प्रधान भाई जो इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो उनको भी थोड़ा एक जोश आएगा। जी जी, उनको भी मतलब एक उत्साह आएगा कि यार हम भी ऐसा कर सकते हैं। देखो हाँ, अपनी दोस्तों नमस्कार। तो हमारे एरिया में एक शख्स बहुत चर्चे में है। अब आप पूछोगे कि किस चर्चे में है, तो चर्चा ये है कि आज का अभी आपको पता होगा, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ, तो यहाँ पे ना ग्राम प्रधान के इलेक्शन आने वाले हैं, मतलब कुछ समय बाद, 1 साल के बाद। तो उस चीज़ के बारे में हमारे आसपास में, हमारे क्षेत्र में ना एक शख्स बहुत ही चर्चे में है, और तो उनसे मैं आपको अभी मिलवाऊंगा। तो हमें जैसे ही पता चला तो हम उनके गांव में आए, तो इनसे थोड़ी सी बातचीत करनी थी, इनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना था, और इनके जो मतलब जैसा चर्चा सुनी थी हमने, वैसे उस चीज़ को हम अपने खुद आँखों से देखना और कानों से सुनना चाह रहे थे। मैं आपको एक इनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। तो भैया है साथ में। नमस्कार, मेरा नाम जयपाल सिंह लांबा है, और हमारे पिताजी का लेट श्री परशुराम सिंह लांबा जी का जो नहीं है इस दुनिया में, 2 भाई हैं, 1 बहन है। हमारा ग्राम हल्ला नंगला है, ये हमारी जन्मभूमि है। पोस्ट हमारी चांदपुर है, और ज़िला बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाले हैं। हम पिछले 20 साल से गोवा में रह रहे हैं, और अच्छे से हमने दोनों भाइयों ने वहाँ पे बिजनेस सेट किया हुआ है। हमारा बड़ा भाई, जैसे बताया था मैंने अभी जब आप आए थे कि ये फोटो किसका अंदर देख रहे थे आप, जी, तो वो हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा। तो वो राजनीति में काफ़ी सक्रिय है, बीजेपी में है, और बहुत अच्छी समाज सेवा करते हैं वहाँ भी, गोवा में भी। तो अभी हमारा विचार आया कि अब यार हमको कुछ समय अपनी कर्म भूमि में तो काफ़ी कर लिया, कि अपनी जन्मभूमि के लिए भी कुछ समय हमको देना चाहिए। तो अपनी जन्मभूमि के लिए हमको अभी समाज सेवा करनी है। हमारी माता जी हैं, ये अपना मम्मी मम्मी हमारी माता जी हैं, ये बहुत भोलेनाथ की पक्की वाली भक्त हैं। ये गोवा में भी आती रहती है, लेकिन इनको भी गांव से बहुत प्रेम है। तो हम इनकी वजह से ही हम सोच रहे हैं कि हम भी अब गांव में गांव की सेवा करें और अपनी माता जी की सेवा करें, और इनकी सेवा के साथ साथ हम गांव का विकास भी करें, अपने क्षेत्र का विकास करें, अपनी पंचायत का विकास करें। तो मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे मान लीजिए आपको काफ़ी टाइम हो गया शायद गोवा में। हाँ जी, 20 साल हो गए। 20 साल के आसपास हो गए दोस्तों इन्हें। तो सवाल ये है कि 20 साल वहाँ रहने के बाद आप गांव में इलेक्शन लड़ना क्यों चाहते हैं? एक मतलब एक ये पॉइंट है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन सक्सेस होने के बाद भी फिर मतलब गांव की तरफ ध्यान क्यों आया आपका, या पहले से ही ध्यान है आपका? आपका बहुत सही सवाल है। देखो क्या होता है ना, हमारे या जिस किसी क्षेत्र से भी बच्चा कोई बाहर जाता है, कोई मान लो अधिकारी बन जाए या कोई अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, तो उसको अपनी जन्मभूमि के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखो जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों के लिए आदमी को ना हमेशा तैयार रहना चाहिए, मतलब उसकी सेवा भाव के लिए जन्मभूमि की भी सेवा करनी चाहिए और कर्म भूमि की भी सेवा करनी चाहिए। तो हमारे एक गुरुजी हैं, वो उनसे एक बार पर्सनली मिला, हमें बहुत देर बात हुई उनके साथ में। तो वो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, गवर्नमेंट पोस्ट में, बहुत अच्छे लेवल पे हैं। तो उन्होंने हमसे एक ही बात कही कि बेटा अगर आप कभी मतलब इस लायक हो जाओ, तो अपने गांव के विकास के लिए ज़रूर सोचना, अपने गांव के विकास के लिए जरूर सोचना, और शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देना। जैसा कि हमारी पंचायत है ये रवाना और हल्ला नंगला। अच्छा, 2 गांव की पंचायत? दो गांव की पंचायत है आपकी। हल्ला नंगला हो गया और एक रवाना हो गया। अच्छा। तो जैसे अभी एक छोटा हॉस्पिटल भी हो जाए जी, और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए दोनों गांव के लिए जी, और भी मतलब बहुत सारे, जैसे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाए बच्चों के लिए। आजकल आपने देखा, जैसे आप सही बात है, हरियाणा में चले जाओ, आप घर घर से बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इक्का दुक्का बच्चा ही है, क्योंकि उनको वो सहूलियत नहीं मिल पा रही है। तो हमने सोचा कि ऐसा सबसे पहले तो शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, उसके बाद में बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की सुविधा की जाएगी। उनके लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का हमारा सपना है। हमारे 2 ही बड़े सपने हैं वैसे तो, एक तो हॉस्पिटल का और एक इसका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। तो आजकल जो बच्चा स्पोर्ट्स में मेहनत कर रहा है वो आगे भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है।
वो आगे भी निकल रहा है, क्योंकि अब जिसके अंदर टैलेंट है वो जिसके आगे अंदर जाएगा ही टैलेंट जाएगा। है वो छुप नहीं रहा है, और गांव के अंदर ऐसा टैलेंट छुपा पड़ा है वो आगे निकल नहीं रहा है। आगे टैलेंट निकल बहुत नहीं है, लेकिन उसको एक सही दिशा सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि गांव के जो हमारे युवा बच्चे हैं उनको सही शिक्षा मिले, सही रास्ता मिले। बस जैसे कंप्यूटर की शिक्षा होगी जी गांव में, बच्चों के लिए कंप्यूटर हमने लगाया हुआ है मंदिर में। जी। तो मतलब शुरू से प्रयास हमारा स्टार्टिंग से ही है, लेकिन ये कभी प्रधानी का वाला ये मतलब विचार नहीं आया हमारे कभी। मन में कभी नहीं आया। लेकिन अभी हमें लगा विकास अगर फास्ट करना है कि तो हमको ये प्रधानी का लक्ष्य आना लाना पड़ेगा। पड़ेगा, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि हम बाकी जो गांव हैं उनसे पीछे ना रह जाएं। जी जी। हमको आगे चलना है, आगे बढ़ना है सबको। ऐसा नहीं कि मैं अकेला, सबको साथ में मिलके, सब गांव वाराणसी हमारे दोनों गांव के लोग हैं, सबको साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। प्रधान अगर मैं बना तो मैं नहीं बनूंगा, वो सब प्रधान बनेंगे। उनको अपने हिसाब से वो मेरे को बताएंगे हाँ भाई ये काम करना है, तो वो काम होके रहेगा। ऐसा है। जैसा आपने बता दिया कि शिक्षा के लिए भी हो गया और हॉस्पिटल के लिए भी हो गया, और गांव में जैसे मतलब अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि लाइट वगैरह, कंप्यूटर और ये सभी चीज़ें बता दिया आपने। लेकिन मेरा मानना यह है कि सरकार इतना मतलब राशि नहीं दे पाती, ठीक है। और अगर सरकार इतना राशि नहीं देगी तो वायदे तो आपने बहुत सारे बता दिए। बिल्कुल सही तो सही सवाल है इसमें आपका। मतलब थोड़ा सा मुझे ये समझाओ कि किस तरीके से करना चाहते हो, करोगे किस तरीके से इसे पूर्ण करोगे? आपने तो अभी 3-4 ही बताए, हमारे इसमें 18 पॉइंट है। हाँ वो मैं देख रहा था अभी, वो मुझे अभी आपने ध्यान देखा आया। होगा। तो ये 18 पॉइंट हमको जैसे कि पास- आपने इसमें लिखा हुआ है कि लड़की की शादी में भी कुछ 21,000 रुपए की 21,000 राशि दी जाएगी जो हर मतलब लड़की की दोस्तों शादी में। गरीब जो वो व्यक्ति कोई भी है। हो पूरी पंचायत अच्छा में, कोई वो भी हो, सबके लिए। अच्छा लड़की के लिए तो लड़की कोई भी के हो। लिए, वो लड़की अच्छा। हमारे गांव की बेटी और है। जैसे कंप्यूटर का हो गया, हाँ जी। और गांव के जैसे मतलब मैरिज हॉल वगैरह जो भी हाँ, है, हाँ, हाँ। और आपका पेड़ लगाना, चलो ये तो पेड़ तो आप पहले से ही लगाते हुए आ रहे हो। और जैसा हॉस्पिटल हो गया, बुजुर्गों के लिए धार्मिक यात्रा का हाँ जी। हो गया, वो तो उसमें तो सरकार का कोई महत्व ये- है ही नहीं। ये यात्रा में यात्रा तो आपने अपने नहीं, आप से ही कराना नहीं, होगा। पहले भी हमें करा चुका अच्छा हूँ। करा चुके हो और पहले भी। बाई हवाई जहाज के द्वारा कराया मैंने 11 दोस्तों अब से कुछ समय पहले 2018 मतलब जो बुजुर्ग में। अच्छा 2018 में जो बुजुर्ग हैं, मतलब चाहे हमारी माताएं हों या बुजुर्ग में कोई भी आता हो, तो सभी के लिए हवाई यात्रा करा चुके हैं धार्मिक मतलब जैसे कि जैसे कहाँ गए थे? वैष्णो देवी गए थे। वैष्णो देवी गए थे, तो पहले से ही करा चुके हैं। तो इसमें लिखना तो इतनी फिर अभी इस बात को आगे क्या ही बोले, जब पहले से ही करा रहे हैं तो आगे तो वो तो भाई बनता ही है, वो तो करानी ऐसा है। मेरे पास संदेश आया था किधर से कि ऐसे अच्छा, ऐसे अच्छा। यात्रा कराना, और नाम भी ऑटोमेटिक वो 11 बुजुर्ग महिलाएं थी। अच्छा अच्छा। तो वो सब एकदम बेचारी कभी ट्रेन में भी नहीं बैठी होंगी कोई कोई। अच्छा। तो वो हवाई जहाज में जब वो बैठी ना, ऐसे पूरे दोनों पैर ऊपर करके, मैं इतना गदगद हो गया पूरा। मन को बहुत शांति मिली है ना जी तो अभी आप बोल रहे थे वही भैया पैसा कहाँ से आएगा, इतना कुछ जी बोल जी रहे थे जी। ना। हाँ वही वही। देखो क्या है ना, सरकार से तो मदद मिलेगी मिलेगी, जी। उसमें जो कुछ कमी पड़ेगी ना वो हम अच्छा मिलकर करेंगे सब। ऐसा नहीं है, मतलब वो सब हम मिलकर करेंगे पूरा। मतलब ये पॉइंट अगर क्या हमको करने ही करने हैं 5 साल में। अच्छा हमको चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, सरकार से जो मिलेगा मिलेगा, उसमें जो कम पड़ेगा वो हमारी टीम हम सब मिलकर उसको अच्छा एक पूरा करेंगे। उदाहरण देता हूँ मैं। मान लीजिए अगर सरकार से 10 लाख रुपए आए हाँ जी। और आपका खर्च आ गया 12 लाख रुपए, हाँ जी। ठीक है, मतलब एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैं। तो उसमें जो 2 लाख रुपए ऊपर के लगे, तो वे आप अपने मतलब हाँ, खुद से या अपनी टीम से जो भी करोगे, अभी जैसे हम जो भी आपकी टीम है या आप हैं। हाँ, हमारी टीम करेगी। और हमारे जैसे मैंने बताया था आपको, हमारे 2 कंपनी है गोवा में। जी जी जी। तो हम करते उस कंपनी के माध्यम से पहले से भी समाज सेवा कुछ परसेंटेज हम जी। निकालते हैं। अच्छा अच्छा। कुछ परसेंटेज हम निकाल के उसकी समाज सेवा करते हैं। जी। तो वो रोटेशन हम थोड़ा सा और 1% एक्स्ट्रा निकाल लेंगे ना, तो वो हमारा हो जाएगा काम। हाँ मतलब जो 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 अगर हाँ, वायदे बद दिए वो तो वो पूरे होने ही होने करने हैं। ही करने हैं। जी जी। ऐसा है। जब से भक्ति भावना में हमारा सभी ग्रामवासी लगे हैं ना, तब से गांव का बहुत विकास हुआ है। देखो 2 चीज़ें होती है, आदमी का जब माइंड भक्ति की तरफ जाता है ना, तो ऑटोमेटिक ही तरक्की संभव है, ऑटोमेटिक ही रहता है, क्योंकि उसका माइंड शांत हो जाता है, भगवान के प्रति वो लगा रहता है, तो उसके मन में अच्छे विचार आएंगे तो अच्छा काम करेगा वो। ऐसा है। और विकास जैसे आप बता रहे थे कि आपने कैसे विकास पहले से करते आ रहे हैं, हमने मतलब मैंने नहीं, सबने मिल के, हाँ, जैसा हमारी आपने- टीम है, टीम ने मिल के हमने एक ट्रस्ट भी बनाया हुआ है वैसे। अच्छा। उसके माध्यम से भी हम काम करते हैं। तो हमारी टीम ने और हमने सबने मिल के ऐसा 2000 पेड़ लगाए हैं।
अच्छा, पेड़ मतलब गांव में पेड़ का भी कार्य करा गया हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा मतलब पहले से ही सपना था कि हमारा गांव ग्रीन गांव बने पूरा। ये तो ऐसा। बहुत अच्छी बात है, मतलब अभी तक इस लाइन में आए भी नहीं है, उससे पहले से ही गांव की तरक्की के बारे में ऐसा नहीं सोच कि रहे हैं और कर भी रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पेड़ हम इंसानों के लिए लगा रहे थे, ऐसा नहीं है। नहीं, देखो पर्यावरण का है हाँ। तो इसमें कोई पर्यावरण है, ये तो देखो होनी जान चाहिए। पक्षी है, जी जी उनको भी पेड़ चाहिए भाई, उनको उनको उनका भी उतना ही अधिकार है धरती पे रहने का जितना इंसान का है। जी जी, सही बात है। तो उनका भी फल आते हैं या कुछ आते हैं, तो भले ही इंसान को भी थोड़ा मिले, थोड़ा पक्षियों को मिले, जी जी ऐसा तो हमारे मन में है। और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम करने की प्रयास तो बहुत दिन से कर रहे हैं, जी। लेकिन हमको ये क्या एक देखो इलेक्शन तो छोटा है ये, लेकिन एक हमको एक माध्यम मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा। ऐसा काम तो ये मतलब समाज की सेवा करने समाज की का एक सेवा करने रास्ता का अपनाना एक चाह रहे रास्ता हैं। मिल जाएगा बस। अभी क्या देखो, सारे काम हम अपने आप करें तो लोगों को भी लगेगा यार ये अपने आप क्यों कर रहा है भाई। एक जी। माध्यम, एक प्रधानी का एक माध्यम है, और हमको खाली क्या विकास करना है हमारा। तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था अभी, और मेरे मन में क्या गांव वालों के मन में भी आ सकता है, जो आपका पड़ोसी गांव है, जो आपके मतलब पंचायत में लगता है, वहाँ के व्यक्ति भी उनके भी विचार मन में आएगा ये कि जब मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ को कि आप गोवा रहते हैं हाँ जी, और प्रधानी का इलेक्शन यहाँ लड़ेंगे, हाँ ठीक है, तो उसे मैनेज कैसे करूँ? मान लीजिए आज तो मैंने पूछ लिया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सवाल गांव में पूछा कोई आपने। भी व्यक्ति आपसे ये सवाल कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ना, बहुत सही ठीक है। सवाल पूछा आपने। देखो ये एक टीम वर्क है, जी जो ये काम है ना जो हमने सब किया, ये अकेले आदमी के बस का नहीं, ये सब हमारा टीम वर्क है। अच्छा। और हम टीम बनाएंगे पूरा गांव में, और हमारा दोनों गांव का मिला के 15 आदमी का हमारा टीम रहेगा, सलाहकार समिति रहेगी, तो पूरा एक टीम रहेगा पूरा। तो उस टीम के माध्यम से ही पूरा कार्य करना है हमको, पूरी टीम के माध्यम से। अब जैसे बात रही उधर, आप बोल रहे थे वहाँ आप कैसे बिजनेस मैनेज करोगे, जी जी जी। वहाँ भी हमारी टीम है पूरा आजकल, वो टीम पूरा काम करती है। और आजकल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि देखो अभी यहाँ से 2 घंटे लगते हैं एयरपोर्ट के, तो आना जाना हम ऐसा वो कर सकते हैं कि 1 महीने में 2 दिन हम वहाँ जाके आ सकते हैं और 28 दिन यहाँ रह सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब टीम वर्क है, देखो अकेले आदमी का काम नहीं है। समय तो जब विकास की राह हमने पकड़ी है तो समय तो देना पड़ेगा, निकालना जी जी, पड़ेगा और करना पड़ेगा। वो ही चीज़ मेरे मन में अभी विचार आया था कि मान लीजिए आज तो मैं पूछ रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। आने वाले समय में गांव का कोई भी व्यक्ति आपसे सवाल कर सकता है। देखो आजकल मोदी जी, योगी जी ने इतने बढ़िया व्यवस्था कर दी है, रोड इतनी बढ़िया कर दी है, जी, कहीं आने जाने में कुछ समय नहीं लगता है। जी। इतने एयरपोर्ट बना दिए हैं जगह जगह, इतने सब तो उसमें समय का कुछ ये है ही नहीं है। नहीं, वो तो चीज़ सही है, और जैसे कि आपने अभी बताया था कि यहाँ भी टीम काम करती है और वहाँ भी टीम काम करती है, मतलब करेगी जो आपकी टीम है, जैसे कि आपने बताया था अभी नहीं, हमारा काम चालू हो गया है, इलेक्शन जी, से जी। पहले ही हम पूरी टीम बनाएंगे। जी। तो उस देखा जाए वो तो मैनेज हो सकता है, मतलब मैं अभी एक विचार था मेरे मन में कि यहाँ भी कैसे करेंगे और गोवा में कैसे करेंगे। वो क्या अभी ग्रामवासी ये सब सोचेंगे कि यार ये जी, तो जी, वहाँ जी। पे रहता है, इधर कैसे हाँ, करेगा। वही सवाल मैंने आपसे किया था। देखो हम भले से वहाँ रहते हैं, लेकिन हमारा दिल गाँव हमेशा में गाँव में ही रहता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो गांव से निकलने के बाद गांव की साइड देखते हैं। विकास करना कोई बड़ी बात नहीं है, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए बस। जब इच्छा शक्ति आपकी है तो आपके साथ लोग भी जुड़ेंगे और आपको सहयोग भी करेंगे और आपकी मदद भी करेंगे, और विकास आराम से हो जाएगा। उस पर ज़्यादा बड़ा काम नहीं है जो आदमी सोचता है ना विकास करना, बस विकास करने की इच्छा शक्ति आदमी के अंदर होनी चाहिए। जिस आदमी के अंदर इच्छा शक्ति है वो विकास आराम से कर सकता है। तो एक माहौल क्रिएट हो जाएगा। हम चाह रहे जैसे हमारी पंचायत का ये विकास हो, तो आसपास के गांव, हमारा क्षेत्र पूरा सब, और भी लोगों को जोश आएगा तो वो भी ऐसा कार्य करते रहे। अच्छा, आपकी जैसा आप बता रहे थे, शायद 2 गांव बताए थे ना आपने? हाँ जी, 2 गांव हाँ, हमारा। एक तो आपका ये हाला नंगला हो गया और एक और अपना दूसरा रवाना। रवाना। हाँ जी, हाँ जी। रवाना हो गया। तो दोस्तों ये अपना पड़ता है तहसील और थाना लगता है चांदपुर और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ के इस क्षेत्र में जो है हाला नंगला गांव है। तो उस गांव की तरक्की के बारे में, उसकी क्या 2 गांव हैं, रवाना और हाला नंगला, एक ही पंचायत है दोनों गांव की। तो उनकी तरक्की के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी गांव के रहने वाले हैं और यहाँ से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ से ही प्रधानी का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो इनके विचार मुझे तो बहुत अच्छे लगे, क्योंकि तरक्की की बात कर रहे क्या है, हैं। मैं आपकी बात बीच में रोक रहा हूँ। हमने क्या, गरीबी बहुत
करीब से देखी है। जी, जी। 1 रुपया 50 पैसे की क्या वैल्यू होती है चवन्नी की, वो भी हमको पता है। तो हम चाह रहे हैं कि कोई, जैसे हमारी पंचायत में बेचारा कोई गरीब व्यक्ति भी जी, जी, रहेगा, जी। जिसका एक फीस भरने की भी हैसियत नहीं है किसी हाँ, किसी की, बहुत आदमी किसान आदमी है, हर टाइम पैसा नहीं रहता जी, जी। किसान आदमी, और उस एक छोटे से पैसे के लिए ना वो बच्चे का पूरा करियर खराब हो जाता है। जी। तो वो भी ऐसा कोशिश, क्या मतलब कोशिश नहीं करेंगे ऐसा, अगर किसी बच्चे की पढ़ाई में या गरीब बच्चे की किसी पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में अगर उसको मदद की ज़रूरत है तो वो सबसे पहले करेंगे हम। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी मेरी इनसे बात हो रही थी कि इन्होंने अभी तक तो पिरधानी का मतलब अभी से शुरुआत कर रहे हैं और अब से काफ़ी टाइम पहले से गांव का विकास करते हुए आ रहे हैं। ये बहुत ही पॉइंट की बात है कि अब से कुछ समय पहले से इन्होंने गांव में पेड़ भी लगवाए और भी, जैसे कि अभी बता रहे थे कुछ कंप्यूटर वगैरह भी लगवाया, और मंदिर पे जो कोई भी जा करके अपना जो चला सकता है, काम कर सकता है, सीख सकता है। तो ये बहुत ही अभी अच्छे एक ही विचार कंप्यूटर हैं। की शुरुआत करी है। जी, जी, जी। मतलब हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे 10 12 15 कंप्यूटर तक दोनों हमारी पंचायत में जी। हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो प्रधान बने नहीं हैं और इतना विकास करना स्टार्ट कर दिया है, और मैं ये कहना चाहता हूँ जिस दिन प्रधान बन जाएंगे तो उस दिन कितना विकास करेंगे, ये खुद एक सोचने वाली बात है। क्योंकि जो व्यक्ति बनने से पहले ही विकास शुरू कर रहा है तो वो प्रधान बनने के बाद तो और भी ज़्यादा विकास करेगा। तो मेरा मानना तो सब ये देखो, है। पंचायत के जो हमारे भाई हैं दोनों गांव के, वो सबके सहयोग से ही होगा। जी, जी, उनका जी। सहयोग सबसे पहले जरूरी है। जी। भाई मैं अकेला ही करता रहूं ऐसा नहीं, उनको जी, खाली नहीं, कम वो से तो कम सही एक बात पीछे है। ऐसा वो तो देखो मेरे को एक आदमी सपोर्ट से करके कुछ नहीं होना। होता है, वो पूरी टीम का काम है, हाँ, पूरी टीम टीम वर्क का है। काम है। और गांव के प्रति हमारा बहुत रुझान रहा है। बाहर जाने के बाद भी हम गांव के प्रति बहुत ही ध्यान रखते हैं, गांव का विकास कैसे हो, गांव के लोग आगे कैसे बढ़ें, गांव के बच्चे बढ़िया पढ़ाई कैसे करें। और हमारे ग्रामवासियों को, हमारे हल्ला नंगला पंचायत में 2 गांव आते हैं, हल्ला नंगला और रमाना। तो हम चाहते हैं कि दोनों गांव को बहुत अच्छी चिकित्सा मिले, मतलब और शिक्षा और चिकित्सा, इस 2 चीज़ के ऊपर हमें सबसे गहरा काम करना है, बड़ा काम करना है शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर। तो अभी बताया लोगों ने कि इलेक्शन आ रहा है 1 साल के बाद, तो हमारा सपना तो बचपन से ही था कि मतलब हम कुछ गांव के लिए करें, कुछ ऐसा विकास करें, ऐसा मन में बचपन से ही रहता है। तो अभी देखो क्या है ना, अभी हम कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं गांव के विकास के लिए, जैसे पेड़ लगाना हुआ और भी छोटे छोटे बहुत सारे कार्य हैं, जैसे करते रहते हैं। लेकिन क्या है, जैसे अभी इलेक्शन हम लड़ेंगे तो इसमें क्या होगा ना, जो हमारे सपने हैं गांव के विकास के लिए, तो इलेक्शन लड़के अगर हम प्रधान बने तो थोड़ा सपोर्ट सरकार का मिलेगा, तो सरकार से भी सपोर्ट मिलेगा और हमारा खुद का भी सपोर्ट रहेगा, हमारा खुद का भी सपोर्ट रहेगा और सरकार का भी सपोर्ट रहेगा। तो जो हमारे सपने हैं गांव के विकास जल्दी से जल्दी कैसे हो, तो उसमें थोड़ा हमको आसानी हो जाएगी।